इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट। इंडिया ने 159 पे बॉल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को फर्स्ट इनिंग्स में, फिर साउथ अफ्रीका ने 189 पे बॉल आउट कर दिया। फर्स्ट इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका को इन्होंने 159 पे बॉल आउट किया तो बुमराह ने फाइफर लिया, फाइफर लिया 14 ओवर्स में। 2 विकेट सिराज की थी, एक अक्षर पटेल की, 2 कुलदीप यादव की। जड्डू को कुछ नहीं मिला था, जड्डू को कुछ नहीं मिला पहली इनिंग में कुछ नहीं है। ये मैं स्टैट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सेकंड इनिंग्स के भी सुनने हैं जरा। जी। फिर इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में मार्को जेंसन ने 3 विकेटें ली, लेफ्टी महाराज ने 1, बॉश ने 1 हार्मर ने 4 और हार्मर ने 4। तो स्पिनर ने 5 विकेटें ली और फास्ट बॉलर्स ने 4 तो 4 हुई। ठीक है, साउथ अफ्रीका पर आते हैं दूसरी इनिंग्स। अब कॉन्ट्रास्ट देखेगा जरा। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने पहली इनिंग्स में फाइफर लिया 0 विकेटलेस, अक्षर पटेल 1, कुलदीप यादव 2, रविंद्र जडेजा 4। व्हाट इज हैपनिंग सर? एक और चीज आप इन दोनों में अगर देखें 40 किसी का भी नहीं है, कोई बैटर ऐसा नहीं है जो 40 रन कर, कोई भी नहीं। 39 केएल राहुल के पास है मैक्सिमम। मतलब टेस्ट क्रिकेट में मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ। केएल राहुल जो है ना मेरी नजर में, आई थिंक टेक्निक वाइज इज द बेस्ट बैटर इंडिया हैज ऑलवेज गेट्स अंडरमाइंड, लेकिन बहुत अच्छे बैटर है वो। क्योंकि जब भी इंडिया नीचे लगा मैच में सीना कंट्रीज में, आई एम नॉट गोइंग टू से अबाउट इंग्लैंड पर्टिकुलरली, बट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उसने हमेशा परफॉर्म किया है। फ्रंट फुट एंड हील्स, बैक फुट दोनों का अच्छा प्लेयर है। लेकिन अब यार कंट्रास्ट चेक करें, बुमराह ने पहले आउट किए, पहले सीमिंग कंडीशंस का था, रिप थ्रू द बैटिंग लाइन। एकदम सेकंड में डे में आके हमें मुल्तान की बेच तो बहुत याद आती है, पिंडी के बड़े पखे हमें याद आते हैं, हम खुद अब पंखा बोलते रहते हैं। आप इंडिया में मीडिया में किसी को भी चेक करेंगे वैसे कोई बात दे हैव अ वेरी रिस्पांसिबल मीडिया टू बी ऑनेस्ट। सोशल मीडिया दे हाउ रिस्पांसिबल, दे वुड नॉट टेक दोज थिंग्स आउट कि यार पिच कैसी बनी हुई थी, उनका नुकसान है ना। पता उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेकंड और थर्ड टेस्ट में रैंक टेनर्स बनाए थे, किसी उनके प्लेयर ने नहीं कहा था, किसी उनकी एक्सपर्ट ने नहीं कहा था, किसी कमेंटेटर ने कहा था। बट इजंट इट रैंक टेनर? हार्मर जो कि एक बड़ा अच्छा बॉलर है, साउथ अफ्रीका में तो अभी भी है, लेकिन उसकी 900 प्लस विकेटें हैं। बिल्कुल अपने जो खेलते हैं जो खेलते हैं, हाँ जी, सुपर स्पोर्ट हार्मर ने जाके आपको सेकंड टेस्ट उसने नीचे लगवाया था। हार्मर यानी सेकंड इनिंग्स में, यानी प्रीटी मच इनटू द सेकंड डे उसने 4 विकेटें ले ली, महाराज ने ले ली। और अब आके दूसरे दिन ये हाल था, तो तीसरे दिन देखिए क्या हुआ। रविंद्र जडेजा ही इज नॉट अ रिस्ट स्पिनर, लेकिन इंडियन कंडीशंस का ही इज अ टॉप बॉलर। और बुमराह इज नॉट अ बॉलर फॉर इंडियन कंडीशंस। मुझे लोग इस पर पसंद करें ना पसंद करें, दैट्स ए चॉइस। बुमराह इज ऑन अ डाउनवर्ड स्लोप। आई विल कंटिन्यू सेइंग दिस। जब आपकी इस स्टेज पे आप आए थे ना, फिर आपका पहला बर्स्ट जो है वो सेकंड से डिफरेंट होता है, सेकंड थर्ड से डिफरेंट होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। सर 7 विकेटें गई हैं अली, सातों की सातों स्पिनर्स के हाथों। और अभी पहले साउथ अफ्रीका बॉल आउट हुआ, फिर इंडिया बॉल आउट हुआ, और अब तकरीबन साउथ अफ्रीका फिर से बॉल आउट हो चुका है, और सिर्फ अभी 2 दिन हुए। सर ये कल पहले सेशन में मेरे ख्याल में मैच एंड हो जाएगा, ऐसे पहले सेशन पे। और अब इस पे कोई नहीं बोलेगा, मतलब जैसे सर कह रहे हैं ना, आईसीसी को भी मतलब इस पे कोई कुछ नहीं नजर आएगा। नहीं, हमारी दफा तो वो 40 रन होंगे ना, और 40 अगर जुड़ जाते हैं इसमें, ब्रॉडकास्टर्स भी कुछ नहीं बोलेंगे, मैच बड़ा मजेदार हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले सेशन में एंड हो जाएगा। और दूसरा जडेजा का, आप कह रहे जडेजा लीड क्लब में आ गया सर। हां जी बिल्कुल, 300 विकेट्स हो गई हैं, बिल्कुल सही, 4000 रन। सेकंड इंडियन है। ऑल रिस्पेक्ट टू जडेजा फॉर हिज अचीवमेंट्स। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, रविंद्र जडेजा का, जैसे उसने अपने को इम्प्रोवाइज किया है। ही इज ए क्लास एक्ट। वो बंदा एज ए मैन ऑफ क्राइसिस, काफ़ी सारे इंडिया में व्यूअर्स हैं जो कि वो प्राइमरीली जो पंजाब से हैं, वो उसको तो पसंद नहीं करते, बट ही इज़ अ मैन ऑफ क्राइसिस। अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, एंड ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट जब उसके ऊपर बात आती है। लेकिन ये अब देखिए थर्ड, अब ये पता नहीं क्या प्रूव करना चाह रहे हैं सारे मुल्क कि 4 दिन का टेस्ट मैच कर देंगे, क्योंकि अब तो एवरीथिंग इज ब्रॉडकास्ट ड्रिवन। अब तो 3 दिन का ये करने ब्रॉडकास्टर ड्रिवन है ना। इंडिया का ब्रॉडकास्टर साउथ अफ्रीका में बैठे ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनके ड्रिवन सारे एटेंडरीज बनती है, एफटीपी सब कुछ इन्हीं का बनता है। अब वो चाह रहे हैं कि चौथे दिन में टेस्ट मैच कर रहे हैं, यू नेवर नो। बट पाकिस्तान में ये किसी भी और टीयर 2 या टीयर 3 कंट्री में मैच हो रहा होता तो आई एम श्योर उस पर बहुत ही होना था बड़ा। हमाद, आप मुझे बताओ, घुंघरू टूट जाना। जैसे कि हमने बात की कि अगर ये हमारे यहाँ मैच हो रहा होता या किसी और कंट्री में हो रहा होता जो कि जिनका इतना इन्फ्लुएंस ना होता, अभी तक आईसीसी ने 2-3 इंक्वायरीज बिठा देनी थी, 3-4 सैंक्शंस लगा देनी थी। इधर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ना ब्रॉडकास्टर्स बोलेंगे, ना आईसीसी की जुबान चलेगी, सब खामोश। जो जिशान भाई ने एक बात की है ना कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं वो सही बात है। देखें, सबसे पहले आवाज़ उठती है हमारे अपने घर से, बिल्कुल यहीं से आवाज़ उठती है कि यार विकेट कैसी बन गई,
वो हो ये तो बड़ी ख़राब विकेट बन गई, पंखे लगा दिए, ब्रुश मार दिए और ये कर दिया वो कर दिया, सीधे मारे वो इसके अगेंस्ट वो कुछ बोलेंगे नहीं। नेशनलिज्म यहीं पे आपका पता चलता है, ऐसे ही है, ठीक है, आपका अपना इंटरेस्ट होता है, आपको व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए, सारा कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेशनलिज्म आप लेके आए जब आपकी टीम जीत रही है या जिस भी तरीके से उन्होंने होम कंडीशन से सबको फ़ायदा उठाने की मेरे ख्याल हक है। तो इंडिया में सबसे पहली चीज़ ये होती है, उसके बाद ऑब्वियसली उनका क्रिकेट बोर्ड बड़ा पावरफुल है, तो वो सारा इन्फ्लुएंस है, इंटरनेशनल जो भी फैसले लेते हैं उनमें उनके काफ़ी सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक कहीं ना कहीं अपनी हर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अपनी मार्केट का, तो कोई भी नहीं बोलेगा ऑब्वियसली। तो हमारी जैसी कंट्रीज़ ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं फिर दब जाते हैं हम, और हम खुद भी ना वो थोड़ा सा असल में हम मौका देते हैं, असल में हम मौका खुद। राजीव ने बड़ा तगड़ा कमेंट किया। राजीव कह रहे हैं कि ये है इंडिया, ये ही इंडिया की ताकत है। देखिए हम ये बात हमेशा कहते हैं, अगर यही बात हम करेंगे तो फिर उस पर मतलब कंट्रास्टिंग कमेंट्स है ना। अब इनके ऊपर वाला जो कमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर अंकित कह रहे हैं कि अभी कल तुम लोग बोल रहे थे कि इंडिया में बैटिंग विकेट होती है, अब आज बोल रहे हो कि आईसीसी को इंटरफेयर करना चाहिए कि इंडिया अच्छी विकेट। ये नहीं कहती कि आईसीसी कौन होता है इंटरफेयर करने वाला। आप कभी इंडिया से सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? ये हमाद साहब के लिए सवाल है। वो आईपीएल की हमने बात कही थी कि वो एक एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट होती है, उसमें वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं, एग्जैक्टली, छक्के चौके देखने होते हैं, 2.5 रन हो रहे हैं, उसकी बात हमाद भाई हमने तो ना कहा, इनके अपने क्रिकेटिंग ग्रेट जो हैं, नॉट दी ग्रेटेस्ट, विराट कोहली ने खुद भी ये कहा था जी। उसके अलावा भी उनके जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी कहते रहते हैं। लेकिन यार टेस्ट क्रिकेट का जो हुस्न है मेरे ख्याल में वो तो एक अलग चीज़ है ना, मतलब आप देखेंगे वो थर्ड डे में फोर्थ डे में जाके स्पिन करती थी, फर्स्ट 2 डेज बॉलिंग के होते थे, थर्ड डे बैटर्स का प्रॉपर आ जाया करता था, फोर्थ डे में जाके स्पिन डोमिनेट करती, फिफ्थ डे में बेक्ड विकेट बनती थी जो कि स्क्वायर टर्न किया करती थी। और इस मैच जब बड़ा हो रहा था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो एक रेस्ट डे भी हुआ करता था। You people not have seen that. I've seen those days. अरुण ओझा ने कमेंट किया, ज़ीशान इसका जवाब देगा। वो कह रहे हैं कि पिछली बार इंडिया ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, तब भी मैच 3 दिन में ख़त्म हुआ था। So what does it prove? We are just saying about CINA countries, those top 3-4 countries, if they happen to be in any match and that match happens to end in 3 days, within 3 days, no one talks about it. It happens in Pakistan, any other country, there's a big hue and cry. This is what I'm just trying to tell you, if I'm clear on this. नहीं, लेकिन इसमें शान भी एक डिफरेंस ये है कि अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, तीसरे या चौथे दिन में मैच खत्म हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो फास्ट बॉलिंग डोमिनेटिंग मैचेस होते हैं ज़्यादातर। वो ऐसा नहीं है कि अनइवन बाउंस हो गया या आउट ऑफ नोवेयर टर्न हो गया। अच्छा, इसी पे जवाब दें, क्योंकि यही कमेंट किया है अनफिल्टर्ड अनुभव ने। वो कह रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग पिच बनती है, तब उधर क्यों नहीं आपको कुछ इशू होता? वही कह रहा हूँ ना, देखें फास्ट बॉलिंग का मतलब ये है कि एक फास्ट बॉलर कितने ओवर कर सकता है? 15 से 20 या 15 ही रखें मैक्सिमम। आप पूरे टेस्ट मैच में वो 30 ओवर या 35 ओवर कर सकता है मैक्सिमम। एक स्पिनर 65-60 ओवर्स करता है। अगर आपने वो विकेट दे दी है स्पिनर फ्रेंडली, तो फिर मसला ही खत्म हो गया ना। उस पर एक और बात पे ना, मैं भाई राजीव अनुभव, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूँ। कभी आपने सुना है आप इंग्लैंड गए हो, वो किसी ने उनको लिमेंट किया, यू हैव गॉट स्विमिंग ट्रैक्स? नहीं। ऑस्ट्रेलिया बाउंसी ट्रैक्स, साउथ अफ्रीका बाउंसी एंड स्विंगिंग ट्रैक्स बहुत नहीं। क्यों? उसमें एक और रीज़न ये भी है ना कि देखिए बैट्समैन, अब अगर मैं एज अ बैटर खेल रहा हूँ ना, मैं क्या करूँगा, नया बॉल मैं कहूँगा सी ऑफ करते हैं इसको, 10-15-20 ओवर इसको खेलते हैं सी ऑफ करने के लिए, उसमें तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर फास्ट बॉलिंग विकेट है और मैंने वो वाला टाइम निकाल लिया, पहला सेशन अच्छा निकाल लिया, उसके बाद स्पिन आते हैं तो मेरे पास रन्स बनाने के चांसेस हैं। तो फास्ट बॉलिंग अगर ट्रैक बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो हुस्न है टेस्ट क्रिकेट का, और होना भी ये चीज़ जब 3 से 4 स्लिप्स लगी हुई हैं, सर्वाइवल मोड आ रहा हो, मजा आ रहा हो। और अच्छा, अगर इंडिया के पिचेस की बात करें तो मुझे वो वर्ल्ड कप याद आता है जब पैट कमिंस ने 2 बातें की थी ना। एक तो वो क्राउड को साइलेंस करने की बात की थी उन्होंने कि चुप करा देंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर मुझे रुकना पड़े तो मैं सारी रात भी यहाँ पे रुकूंगा ताकि पिच को कोई छेड़खानी ना कर सके। नहीं, वो रुके तो थे ना, देखिए ना, ये पैरा ही था, मतलब तस्वीरें बनाना और वो सारा। तो ये देखिए, ये रिप्यूट है आप लोगों की कि आप अचानक ही कभी भी पिच के साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये आपको मानना पड़ेगी बात। ये सार्केज़म नहीं था, सच में ऐसा था। नहीं, लेकिन एक कमेंट आया कि वो कह रहे हैं कि अच्छा आप लोगों की पिच तो ठीक थी, फिर भी साउथ अफ्रीका से टेस्ट 3 दिन में क्यों हार गए? 3 दिन में क्यों हार गए? पहला टेस्ट देखा था आपने जो हमने उनको हराया था, फिर आपने न्यूजीलैंड की सीरीज तो नहीं भूल गए कहीं, जब 3-0 आप लोग हार गए थे?
मेरा ख्याल है समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं बताओ, मैं कहीं ना एग्री करूंगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नॉन फॉर इट्स फास्ट बॉलिंग, तो मेरे ख्याल से ये एक ज्यादती है हमारे फास्ट बॉलर्स, इसी वजह से प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहे उस तरह से। क्या आप वो ड्राई करके और आप 38 साल के स्पिनर्स मतलब ये कब से होना शुरू हुआ है? अभी हुआ है, वही रीसेंट पास्ट की बात है। इससे पहले हमारे पास यही था फास्ट बॉलिंग। ये चीज़ मैं तो एग्री करूंगा, क्योंकि वो एक मज़ा नहीं है।